You can clear? Okay, ठीक है. I am saying if suppose right now I am using a Windows, ठीक है, विंडो लैपटॉप है मेरे पास आज है. इन फ्यूचर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और पाइथन के अंदर वो मैंने या किसी भी लैंग्वेज में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और नाउ मेरे पास आज विंडोज लैपटॉप है. आफ्टर सम टाइम मेरे पास पैसे हुए, मैंने क्या किया, एप्पल का एक लैपटॉप खरीद. अब एप्पल में तो यूज होता है मैक ओएस और हम क्या यूज कर रहे थे विंडोज. तो जो मैंने एप्लीकेशन अपने स्कूल के लिए या आपके लिए मैंने एक अपनी एप्लीकेशन बनाई जो मेरे विंडोज के लिए मैंने बनाई थी या विंडोज पर मैंने बनाई थी, तो अब अगर मुझे, क्योंकि लैपटॉप मैंने चेंज कर दिया, अब मुझे उसी एप्लीकेशन को यूज करना है किसी दूसरे में, यानी कि अपने नई एप्पल के लैपटॉप में मुझे यूज करना है. तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वहां पर बच्चों वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक. अब मैक के अंदर पाइथन हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड कराती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लस पोर्टेबल. जो फीचर हमें प्रोवाइड कराती है उस फीचर्स के अंडर हम उस एप्लीकेशन को विदाउट एनी चेंजेस, राइट, हम उस एप्लीकेशन को कहां पर यूज कर सकते हैं, मैक ओएस के अंदर यूज कर सकते हैं. या इन फ्यूचर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया तो सेम एप्लीकेशन को आप लिनक्स के अंदर यूज कर सकते हैं. देन व्हाट इज द बेनिफिट, यानी कि हर बार आपको नई एप्लीकेशन जनरेट करने की जरूरत नहीं है. Once you develop a application for any operating system, so you can use that application on another type of Windows as well as, right. देखिए यहाँ पर एक चीज थोड़ा समझने वाली है कि if I'm talking about Lenovo, right, Lenovo, Apple है ना, Apple, ठीक है, सैमसंग, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर क्या चेंज है, एक लेनोवो का लैपटॉप है, एक एप्पल का है, एक सैमसंग का है, एक हमारा डेल का है मान लेते हैं, है ना, एक हमारा एचपी का है मान लेते हैं. तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है. अब देखो मान लेते हैं कि रैम एक कंपनी है, रैम एक चीज है, एक आईसी है, एक तरह की एक मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर में लगती है, मोबाइल में लगती है. तो मान लेते हैं कि इसको बना रहा है हमारा डेल कंपनी, ठीक है, डेल कंपनी की आती है, ठीक है. तो अब जो क्या है, ऐसा हो सकता है कि ये जो हार्डवेयर है ये लेनोवो के अंदर भी हो, यही एप्पल के अंदर भी हो, सैमसंग के अंदर भी हो, यही डेल के अंदर भी हो, यही हमारा एचपी के अंदर भी हो, ऐसा हो सकता है. देखिए कैमरे के लिए आप सब जानते हैं कि सबसे बढ़िया कंपनी है सोनी, आप सब लोगों को सबको पता है. लेकिन नाउ डेज वो अपने नए फोन नहीं बना रही है ना. तो बच्चों क्या हो रहा है कि फोन वो भले ही ना बना रही हो लेकिन कैमरे वो आज भी बनाती है. यानी कि बहुत सारी कंपनी मोबाइल के अंदर, जैसे इवन एप्पल है, रियलमी है, ओप्पो है ना, ऐसी कंपनी अगर वो बेटर परफॉर्मेंस देना चाहती हैं तो वो कैमरा किसका यूज करती हैं, सोनी का. समझ रहे हो. एक आपने देखा होगा आजकल मोबाइल में एक फेस स्कैनर आता है. तो वो जो फेस स्कैनर है उसे बनाती है आइरिस नाम की कंपनी, आइरिस. वो जो फेस स्कैनर है, जो डिवाइस है जो हमारे फेस को स्कैन करती है, जो मोबाइल के अंदर लगी हुई है, अब वो कोई एप्पल सैमसंग नहीं बना रही, वो कौन बना रहा है, वो आइरिस बना रही है. तो आइरिस कंपनी से वो हार्डवेयर क्या करते हैं, ये सारी कंपनीज खरीद लेते हैं और अपने अपने सिस्टम के अंदर फिट करते हैं. यहाँ पर जो मेन बात है वो मेन चेंजेस आता है बच्चों सॉफ्टवेयर की वजह से. मेन चेंजेस किसकी वजह से आता है, सॉफ्टवेयर की वजह से. कि सॉफ्टवेयर डिफरेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आपके हार्डवेयर को कौन रन करेगा, सॉफ्टवेयर रन करेगा. तो जो मेन चीज है, जो चेंज यहाँ पर होती है वो होती है आपका सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर के चेंज होने से आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. जैसे एंड्रॉइड फोन है और एक आईओएस फोन है ना, मोबाइल फोन है, आईओएस एंड्रॉइड. तो आईओएस की जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड में चलेगी, जो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है वो आईओएस में चलेगी. सो दिस इज द वे कि हम यहाँ पर बात करते हैं प्लेटफॉर्म. बट पाइथन की हेल्प से, पाइथन ने हमें कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है कि हम अपनी एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना सकते हैं प्लस पोर्टेबल बना सकते हैं. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल मींस कि अगर हमने किसी भी एक सिस्टम के लिए कोई एप्लीकेशन जनरेट की है उसे हम अलग अलग सिस्टम्स पर रन कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है. एनीथिंग. अब बात ये आती है कि और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं. डायनामिक बाइंडिंग है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. डायनामिक टाइपिंग, सॉरी नॉट बाइंडिंग, डायनामिक टाइपिंग हम आगे पढ़ेंगे. एक्सटेंसिव है, एक्सटेंजिबल है. एक्सटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि पाइथन एक
एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। एक्सटेंसिबल का क्या मतलब है? एक्सटेंड यानी कि एक्सटेंड की जा सकती है। एक्सटेंड का मतलब है बच्चों कि इनसाइड द पाइथन वी कैन यूज अदर लैंग्वेजेस कोड ऑल्सो। भाई पाइथन का एक अपना कोड है, आप लोगों ने सुना है कि भाई सी लैंग्वेज एक होती है, मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी एक छोटा सा व्यू। तो वो सी लैंग्वेज का कोड हम पाइथन में लिख सकते हैं, हम जावा का कोड पाइथन में लिख सकते हैं, मतलब जावा के कोड को हम पाइथन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल यानी कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो कैसी एक्सटेंडेबल है, कैन बी कनेक्टेड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारे अदर फीचर्स हैं। ठीक है, तो जो मेन फीचर्स हैं जो बिल्कुल अलग हैं, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हम अभी थोड़े दिन बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अप्रोक्स आफ्टर 2 वीक्स, वी विल डिस्कस ऑन द पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हम आफ्टर 2 वीक्स डिस्कस करेंगे बच्चों इस टॉपिक को। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स में से जो बहुत ही बढ़िया फीचर्स थे जो जो पाइथन के अंदर बिल्कुल नए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चों पाइथन के वर्जन्स के बारे में कि व्हाट वर्जन्स पाइथन हैव। ठीक है, तो बच्चों पाइथन के पास जो वर्जन्स हैं, वो पाइथन के पास जो वर्जन्स हैं वो पहला जो सबसे पहला एक वर्जन आया था 1.0, उसके बाद वर्जन आया 2.0 एंड उसके बाद वर्जन आया 3.0। ठीक है, दीज आर द सॉफ्टवेयर वर्जन। सॉफ्टवेयर जैसे आपके एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर वर्जन होते हैं ना, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 10, है ना, ऐसे दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्जन। तो सेम वे यहाँ पर 1.0 जो है वो एक सॉफ्टवेयर वर्जन है किसका? पाइथन का। ऐसे 2.0, अब जो सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 आपका आया था, ये आया था 1999 में 1.0। 2.0 आया था 2000 में, और 3.0 आया है बच्चों, ये आया था हमारा 2008 के अंदर। ठीक है, तो 8 ऑनवर्ड्स, 2008 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी आपका कौन सा एप्लीकेशन का चल रहा है? 3.0। आई थिंक आप लोग छोटे छोटे रहे होगे 2008 में, है ना, जब आपका ये पाइथन आया था 2008 में 3.0 वर्जन, तब आप लोग एकदम छोटे छोटे रहे होगे बच्चों, और या फिर कुछ लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा 2008 तक। तो नाउ वन थिंग इज देयर, 2008 में आपका वर्जन आया 3.0। इस 3.0 ऑनवर्ड, जिसको मैंने कल आपको बताया था 3.x, राइट। नाउ जो कंडीशन है, जो टॉपिक है वो है 2.0, है ना, 2.0, या मैं कह सकता हूँ 2.x, और ये आया था हमारा ईयर 2000 में, और जो 3.0x है ये आया था हमारा 2008 में। ना व्हाट हैपनिंग विद दिस, कि अभी जो हम पाइथन लर्न करेंगे बच्चों, वो करेंगे बच्चों 3.x। तो लेटेस्ट वर्जन इज, मैंने कल आप लोगों को बताया था क्या चल रहा है पाइथन का, 3 बोलो, लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, एनीवन? 3.8, राइट, 3.8, यहाँ पर x का मतलब 8 से है, एंड 3.8.2, राइट। ठीक है, सो 3.8.2, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पाइथन। तो अभी जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं बच्चों, जुनेद क्या हुआ भाई, 8.8.2 कब आया है? इतना जल्दी आगे? चलो, नहीं 8.8.2 नहीं है जुनेद, दिस इज 3.8.2, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। कल मैंने आपको बताया था कैसे आप लोग अपने वर्जन्स को चेक कर सकते हैं अपने पाइथन की वेबसाइट्स पे जाके, या वहां से कोई डाउनलोड कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ एनीवन हैविंग एनी इशू विद दिस टॉपिक, so personally ask with me, not now, right? So now this is what 3.x ये आया था 2008 में। Now what is happening after 2008? क्या हुआ, अभी भी 2.x चल रहा है, अभी 3.x भी चल रहा है, 2.x भी चल रहा है कुछ जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, कंपनी ने कहा कि जो प्रॉब्लम 2.x के अंदर थी, है ना, उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए इन्होंने एक लेटेस्ट वर्जन बनाया 3.x। और इस 3.x के अंदर इन्होंने जो 2.x की जो चीजें थी कुछ वो भी रखी, और जो नई चीजें अपडेट होनी थी वो भी रखी। और ये धीरे धीरे पैरेलली, इसको उन्होंने बंद नहीं किया, 2.x को उन्होंने बंद नहीं किया, पैरेलली 3.x को भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पैरेलल अभी भी आपका 2.x भी चल रहा है, 3.x भी चल रहा है। और इन फ्यूचर इन्होंने नए प्रोग्रामर्स को ये रिकमेंडेशन दिया कि भाई आप लोग जो काम करें वो 3.x पर काम करें, है ना, 3.x के जो वर्जन आए उन पर काम करें, 2.x के वर्जन पे काम ना करें। क्यों क्यों ना करें? क्योंकि 2.x के जो वर्जन हैं हमारे,
वो अब उसको ये डेप्रिकेट करने वाले हैं, कंपनी क्या करने वाली है, उसको डेप्रिकेट कर देगी 2021 20 तक भी कर सकती है। कई बार इन्होंने अलग अलग रिलीज डेट निकाली है, तो कभी कहते हैं 20 तक कर देंगे, 21, तो जैसे भी होगा वो तब तक 2.x को फिर कंप्लीटली, जैसे 1.0 डेप्रिकेट हुआ ऐसे 2.0 एक्स डेप्रिकेट हो जाएगा, अभी 3.x चलेगा। इन फ्यूचर क्या ये 4.x निकालते हैं नहीं निकालते, दैट आई डोंट नो, राइट। बट अभी जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा है 3.x, इसलिए हमें जो काम करना है वो काम करना है बच्चों 3.x पर, ठीक है। ऐसे बच्चों पाइथन के यहाँ पे ना अलग अलग स्टैंडर्ड है, फ्लेवर है, वी कैन से दीज आर द सॉफ्टवेयर वर्जन, दीज आर द सॉफ्टवेयर वर्जन। नाउ आई एम टॉक, जैसे देखिए दो चीजें हैं, एक तो होता है एंड्रॉइड में सॉफ्टवेयर का वर्जन, जैसे एंड्रॉइड 10 या एंड्रॉइड 9 या एंड्रॉइड 10 पॉइंट समथिंग, राइट। जैसे इन माई मोबाइल फोन right now I am using version of the Android is uh, 10.3.1, right? This is my version name. This is my version name. Okay. But if I'm talking about the name of my Android is this is Android 10. This is what Android 10. You know about there is the some name. There is some name like TikTok. Sorry, KitKat, ice cream sandwich. ठीक है, आइसक्रीम सैंडविच और आपका पाई, है ना, नॉगट, ऐसे सारे वर्जन, ये हो गए वर्जन के नाम, ठीक है। एक होता है वर्जन का नंबर, जैसे 3.8.2, और एक होता है वर्जन का नाम, ठीक है। तो ऐसे ही जो स्टैंडर्ड पाइथन वर्जन है, जो स्टैंडर्ड पाइथन नेम है, वो है हमारा सी पाइथन, PYTHON। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पाइथन नेम इज CPYTHON, सी पाइथन। what is the standard name of Python is C Python, ठीक है, which works with C language। देखिए बच्चों, C लैंग्वेज एक पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, उसको आज भी यूज किया जाता है। द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द पाइथन इज सी पाइथन, जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अनदर फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन आल्सो, लाइक J Python, J Python, what JPYTHON, J Python, ठीक है, J Python, रूबी, RUBY, रूबी पाइथन, रूबी पाइथन, राइट। ऐसे सो डिफरेंट नेम्स वी हैव। जे पाइथन जो है बच्चों आपका जावा पाइथन है, ठीक है। एक और है यहाँ पर एनाकोंडा, ANA CONDA, एनाकोंडा। एनाकोंडा बेसिकली बच्चों एक दूसरा एक टॉपिक है कंप्यूटर साइंस जुड़ा हुआ, दैट इज ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा हडूप, HADOOP, हडूप, ठीक है। ये एक तरह के जहां पर होता है ना, बहुत ज्यादा डेटा की प्रोसेसिंग हमें करनी होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जियो एप्लीकेशन का डेटा है, तो जियो के अंदर बच्चों 1.3 से ज्यादा बिलियन लोग अभी जुड़े हुए हैं जियो के नंबर से, है ना। तो ये हो गया हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि पूरी कंट्री का डेटा मैनेज किया जा रहा है। या फिर हम कहें कि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है जो पूरी पूरी कंट्री का डेटा मैनेज करती हैं, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करते हैं बच्चों बिग डेटा का कंसेप्ट। ये बहुत ही एडवांस चीजें हैं, ये मैं जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहे। तो एनाकोंडा एक एप्लीकेशन है पाइथन की जो बिग डेटा के लिए काम करती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इज सी पाइथन, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, सी पाइथन, सी पाइथन। another than the C Python is C Python is the standard version, standard version, right? STANDARD, standard version, standard version, ठीक है। so C Python is what, C Python is the standard version of Python, ठीक है। यही हम लोग बच्चों लर्न करने वाले हैं। इसके अलावा जे पाइथन, रूबी पाइथन, एनाकोंडा, ऐसे different type of four or five different flavors of the Python is available also, but no, don't take any tension about them, because अभी वो सब कुछ बहुत एडवांस चीजें हैं। अभी हम लोग किस पे पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड पाइथन को पढ़ने वाले हैं, सी पाइथन, ठीक है। इसी से हम अपनी वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह ये सब बनाएंगे, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, दीज आर द सम एडवांटेज, फीचर्स एंड ऑल थिंग्स आर देयर, देन is any disadvantage, any disadvantage of the Python? Okay, the question is any disadvantage of the Python?
yes, one thing which is actually by the worldwide programmers is that कि Python is not suitable for mobile applications. ठीक है, पाइथन इज नॉट सुटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन. देखिए बच्चों, आज के टाइम पे आप दो टाइप के एप्लीकेशन यूज करते हैं. एक कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करते हैं आप, जिनको हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन कल नाम दिया था. एक हम यूज करते हैं आजकल वेब एप्लीकेशन. वो दोनों हो सकती हैं, वो मोबाइल पर भी हो सकती है और वो आपकी डेस्कटॉप पर भी हो सकती है. लेकिन अगर मैं बात करूं केवल मोबाइल एप्लीकेशन की, जैसे कुछ लोगों ने ये गो टू मीटिंग ऐप को यूज किया होगा मोबाइल पर भी डाउनलोड किया होगा, है ना. तो बच्चों मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो, और मैं इसको यूज कर रहा हूँ बच्चों डेस्कटॉप पर इसी सॉफ्टवेयर को. तो बच्चों जो अभी आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की वो है एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन. ठीक है, तो पाइथन को ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है. ठीक है, बाय द वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर पाइथन लैंग्वेज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन. this is the limitation. Should I say, not say disadvantage, should I say limitation? LIMITATION. ठीक है, everything is good. लिमिटेशन कि ये लिमिटेशन है कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ये एक सुटेबल लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, दूसरी परफॉर्मेंस. अगर हम इसको, ऐसा नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस खराब है, नहीं, परफॉर्मेंस का मतलब है एग्जीक्यूशन स्पीड वगैरह से, ये सब परफॉर्मेंस के अंदर आता है. ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब है. परफॉर्मेंस खराब का मतलब क्या है? अगर हम इस लैंग्वेज को कंपेयर करें जावा से, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जावा से हम कंपेयर करें, या इसको हम .NET से कंपेयर करें, ठीक है, तो लिटिल परफॉर्मेंस इज डिग्रेड कंपैरिजन टू जावा या कंपैरिजन टू .NET. ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड है इन दोनों से, परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें इसे. लेकिन अगर हम कंपेयर ना करें, ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें पाइथन बेटर देन जावा एंड पाइथन बेटर देन .NET. .NET एक माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा के बारे में तो खैर आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा. तो कंपैरेटिवली जावा, कंपैरेटिवली ये इजी है, बहुत आसान है. ठीक है, अभी हम आगे जब इसको प्रोग्रामिंग करेंगे तो सीखेंगे कि आसान है, इजी है, सीखना आसान है. इसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैं. जैसे मैंने आप लोगों को भी मैथ मॉड्यूल के बारे में बताया, तो बच्चों भी हमने मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन पढ़ा था, फैक्टोरियल. बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोड लिखना ही पड़ेगा. लेकिन पाइथन ने क्या किया, पहले से आपको एक बिल्ट इन पहले से बना हुआ एक फंक्शन प्रोवाइड करा दिया, एक मॉड्यूल प्रोवाइड करा दिया मैथ, और मैथ के अंदर एक फंक्शन प्रोवाइड करा दिया उसने, क्या, फैक्टोरियल. आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट पास योर नंबर एंड फैक्टोरियल विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी फीचर्स पाइथन प्रोवाइड कराती है. जस्ट देयर आर द टू लिमिटेशंस, नॉट सुटेबल फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस. Comparison in the comparison to the Java, performance is little not up to the mark. We can say simply not up to the mark. Performance is good, no doubt, but if I compare with the Java, performance is not up to the mark. And what is the reason behind it? In the performance? Actually, students, Python is a interpreter, interpreter लैंग्वेज. पाइथन कैसी लैंग्वेज है हमारी? इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर लैंग्वेज. और जो जावा है वो हमारी कंपाइल्ड बेस्ड है. कंपाइलर, COMPILER, कंपाइलर लैंग्वेज है. जो हमारी जावा है वो कैसी है? कंपाइलर लैंग्वेज है, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो, है ना. लेकिन हम केवल पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन जो हमारी है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है. बच्चों, इंटरप्रेटर क्या है? ये वर्ड आप लोगों ने पहले सुना है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्ड पता भी होगा. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज इंटरप्रेटर? व्हाट इज इंटरप्रेटर?
Anyone can tell what is the interpreter? Anyone able to tell interpreter? Converter. Read code line by line. That's very good, Kanchan. ठीक है. Now what happening है कि जो इंटरप्रेटर है वो हमारे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में लाइन बाय लाइन. और एक और बेसिकली मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि इंटरप्रेटर क्या है, तो आपको बोलना चाहिए सर दिस इज ए ट्रांसलेटर. TRANSLATOR ट्रांसलेटर. ये क्या है? ये सर ये एक ट्रांसलेटर है. ठीक है. और इसका काम क्या है? ट्रांसलेट करने का मतलब क्या हुआ कि सर ये यूजर यानी कि हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? लो लेवल कोड. किसमें करता है? लो लेवल कोड. ठीक है. यानी कि ये हाई लेवल कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? लो लेवल कोड में. इंटरप्रेटर. यही काम बच्चों कंपाइलर का है और यही काम असेंबलर का है. तो असेंबलर पे हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल, हम केवल बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर. तो कंपाइलर का भी काम यही है, हाई लेवल कोड को किसमें कन्वर्ट करना? लो लेवल में. ठीक है. कन्वर्ट किसमें करता है? लो लेवल में. ठीक है. हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर भी कंपाइलर भी. नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि बच्चों जो इंटरप्रेटर है ये काम करता है लाइन बाय लाइन. एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन, अगर वो लाइन सही है तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा. फिर दूसरी लाइन पर जाएगा, अगर वो लाइन सही है तो फिर उसे एग्जीक्यूट कर देगा. फिर तीसरी लाइन पर जाएगा, अगर लाइन वो सही है तो इसे एग्जीक्यूट कर देगा. जबकि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बारी में करता है कन्वर्ट और दूसरे लैंग्वेज में चेंज करता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है. यानी कि हाई लेवल कोड को पिक करता है, हाई लेवल कोड को पिक करता है और उससे लो लेवल कोड में कर देता है चेंज. ये काम किसका है? ये काम है इंटरप्रेटर का, सॉरी कंपाइलर का. कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को एक बार में पढ़ेगा और पूरे कोड को क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा. इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक लाइन को कन्वर्ट करेगा और उसी को एग्जीक्यूट कर देगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. दूसरी लाइन को पढ़ेगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा. अगर कोई प्रॉब्लम है, पहली लाइन को पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, एग्जीक्यूट कर दिया. दूसरी लाइन को पढ़ा उसमें प्रॉब्लम निकली तो वहीं पे रुक जाएगा. समझ में आ रहा है ना क्या किस तरीके से इंटरप्रेटर क्या कर रहा है कि वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट करता है. तो दैट इज द रीजन परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है. परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाती है. वहीं पर जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है उसमें इतना सा फायदा है कि वो क्योंकि कंपाइलर को यूज करती हैं, पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट करती हैं, तो वहां पर कोड हमारा एक बारी में रीड किया जाता है और दूसरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इंटरप्रेटर से परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी आई है. बाकी अगर हम परफॉर्मेंस को छोड़ दें, ठीक है, परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो पाइथन इज द easy to understand, high level programming language, general purpose programming language, platform independent, portable, extendable, and so many 4 more features are there which other languages, even not any languages provided these features is. बस except if हम limitations की बात करें तो not suitable for applications, mobile applications, and one is little bit performance is degraded. Reason is why? Because Python is used interpreter concept. Is it clear to all? These limitations and features of Python, difference between Python 2.x, 3.x, right? Why the recommendation of version 3.x? What is the C Python? Okay, so I think for all of you this is understandable. Is okay or not? Everyone, this is okay. ठीक है, चलिए. So okay, who is by Lenovo? Who is the name Lenovo? Vidushi, Kanchan, Anushka, Tanuj, Tanu. Okay, Tanu. Arun, that's good. Divya, Junaid,
दैट्स गुड, ठीक है। सो नाउ मूव टू द टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें आई टी ई आई डी ई एन टी आई एफ आई ई आर, आइडेंटिफायर्स या आइडेंटिफायर, एफ आई ई आर, आइडेंटिफायर्स। What is the meaning of identifiers? What is the meaning of identifier? Can anyone tell what is the meaning of identifier? Can anyone able to tell meaning of identifier? चलिए, identifier is name of for I D E N T I F I C A identification P U R P O S E, ठीक है। नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ठीक है। यानी कि नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, यानी कि कोई भी नाम जिससे हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, आइडेंटिफायर कहलाया जाएगा। ठीक है, नेम फॉर ये भी दूं, नेम विच can be used for, name which can be used for identification purpose, ठीक है, ठीक है, name which can be used for identification purpose, right? Let's suppose in our chat there are total 16 people, right? 16 people. How can I, yes Tanuj, you definitely right, definitely right. Identify, yes. Tanuj, Kanchan, read code. Okay, sorry. The answers are there. Anything organized? No, Shom, this is not. To organize particular, no, this is not right. So identifier means name which can be used for identification purpose. यानी कोई भी नाम जो किसी की आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाए, वही क्या कहलाए, आइडेंटिफायर। So back to the topic, I say कि in this group we have 16 people. We have 16 students. In this 16 students, how can I identify each one individually? How can I identify? So by the name I can be identified, like Shoham, Tanuj, Divya. Okay, by the name. That's good. Tanuj and Tanu. That's good. By the name. By the name we can identify every person, right? जैसे inside the program, name inside the program, what is the identifier can be? Name of variable, name of function, name of
क्लास, नेम ऑफ मॉड्यूल, नेम ऑफ पैकेजेस, ठीक है, एनीथिंग by which we can identify anything, so that is called a identifier, right? So now you all are able to understand what is identifier. Name by which we can identify anyone, ठीक है, by which we can be identify anyone, that is called a identifier, ठीक है, inside the program, ठीक है। तो ये नेम हो सकता है आपके वेरिएबल का, ये नेम हो सकता है आपकी क्लास का, ये नेम हो सकता है आपके मेथड का, ये नेम हो सकता है मॉड्यूल का, नेम हो सकता है पैकेज का, ठीक है। तो ये कुछ भी लाइक जो हमारा, ठीक है, बट देयर इज सम सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर नेमिंग ए आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिफायर, राइट, rules for naming a identifier, ठीक है। Let's suppose, let's understand, whenever a new child come in this world, तो वहां पर कुछ रूल्स हैं, भाई उसका नामकरण होना है ना। अब नामकरण के कुछ रूल्स हैं, पंडित जी आएंगे, उसका जन्म किस दिन हुआ, कब हुआ, किस डेट में हुआ, किस टाइम हुआ, है ना। इन सारे रूल्स को देखते हुए वो अपने नॉलेज कंसेप्ट से, नॉलेज लेवल से कुछ चीजें आइडेंटिफाई करके आपको बताएंगे, और क्या उस बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका क्या नाम होना चाहिए, ये आपको वो क्लियर करेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आपने कुछ भी ऐसे एक न्यू बॉर्न बेबी और आपने कुछ भी उसका एक घर में नाम बोलने के लिए आपने कुछ भी रख लिया, लेकिन बाय ए कस्टम यू कॉल सम पंडित एंड ऑल, और आप उसका फिर क्या करते हो, एक नाम रखते हो, है ना। सो सेम वे, in case of the identifier, we cannot take a sudden name, we cannot, this is not recommended for the programmers कि आप कुछ भी उसका नाम ले लीजिए, एंड देयर आर सम सर्टेन रूल्स, ठीक है, देयर आर सम सर्टेन रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर्स, ठीक है। देन व्हाट इज द रूल, ठीक है, व्हाट इज द रूल फॉर दिस। बच्चों गिव मी सिंगल मिनट, आई रिक्वायर सम वाटर, जस्ट a single minute, okay।
Okay. Okay. Now back to the topic. Hello, everyone is here. Okay, Varun, Vidushi, ठीक है, Tanu. Okay, everyone is here. ठीक है. Now, rules for naming a identifier in Python. ठीक है. तो naming of identifier rules. First important rule, allowed symbols which are allowed. ठीक है. कौन कौन से सिंबल नेम रखने के लिए हमारे अलाउडेड हैं वो हम डिस्कस करते हैं. तो पहला है हमारा अल्फा, अल्फाबेट सिंबल. अल्फाबेट सिंबल, ठीक है. अल्फाबेट सिंबल कैसे? बोथ अपर एंड लोअर, बोथ अपर एंड लोअर, ठीक है. बोथ अपर एंड लोअर केस. सेकंड, इसी में डिजिट्स अलाउड है नेमिंग ए वेरिएबल में, नेमिंग आइडेंटिफायर के लिए डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है. अंडरस्कोर. What are the allowed symbol? What are the allowed symbol? Tell me. Alphabets, both and lowercase, digits 0 to 9, and underscore. ठीक है. Let's take some example. I am writing cash to 10, right? So that is cash is valid or not? Everyone, valid or not? Yes, this is absolutely valid, right? If I am writing CASH equal to 10, this is valid or not? Yes, tell me, this is valid or not? ठीक है. Not valid, because acceptable symbols are alphabets. Yes, in this is they are the alphabets. Digits कोई बात नहीं, digit नहीं है, ठीक है. Underscore is not there, but apart from these symbols which I highlighted here, apart from these symbols, no other symbol is allowed. So this is not a valid variable name. So this is not a valid variable name. This is not valid. Is it clear? This is not valid. This is not valid. Okay? This is happily. The next one is I'm taking another variable name is 1 2 3 TOTAL and TOTAL 1 2 3. ठीक है. Which one is allowed it? Yes, students, tell me which one is allowed it? ठीक है. ठीक है. Yes, second one. ठीक है. identifier should not started with digit. ठीक है. किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए? डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. सो इन दैट केस this one is not a valid and this one is valid. ठीक है. This one is valid. Now even this rule, these rules which I am telling you, these rules for common for the function name, common for the variable name, and common for the class name also. ठीक है. ठीक है. So this is all are the valid for variable name, class name, and function name, and also for module name, also for package name. You can apply these rules for any type of identifier. ठीक है. ठीक है. Third one. What is the next one is third one. Third one is I'm taking some x equal to 10. Another I'm taking
another time taking DEF equal to 20. Which one is okay? Which one is okay? First or second or both? X equal to 10 is okay. Tanuj. First one, Divya, Arun. मोनिका फर्स्ट, ठीक है. Because identifier cannot be a keyword. ठीक है. Identifier cannot be a keyword. Here x is just a name, just okay, happily okay. But if I'm talking about this keyword, this word, so this is not a variable name. This cannot be a variable name. What is the reason behind it? The reason behind is because DEF is a keyword inside the Python. We have already discussed about it in the keyword sections, and later I also tell you the concept of these things, that keyword cannot be a identifier name. ठीक है, या फिर should I say right, keyword Python keyword cannot be a identifier, ठीक है. Python keyword cannot be a identifier, ठीक है. And the fourth one is length of a IDE and TIFIER. Length, ठीक है. लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर कितना होना चाहिए बच्चों? 8 कैरेक्टर, 16 8 16 या फिर 32 या फिर 64 या फिर 128 या फिर 256. Tell me 16, 256. What is the length of the variable? You getting my point ना? जैसे टोटल मैंने लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8. In the total there are 8 symbols. Like this, how many length या what is the identifier length is totally acceptable by the Python. That is what can be that length? Any? चलिए. So there is no limit. Sorry, there is no limit. All are wrong. There is no limit of a variable name like x, okay, x, ठीक है, x equal to 100. So this is a variable name, this much variable name, ठीक है, possible है, कोई problem नहीं है. Any number of length identifier, any number of characters can be possible inside the length of a identifier, but this is not recommended by the standard way. This is not a standard, because if suppose you want to print that variable name, or sometime other places you want to use that variable name, this is feasible. If I'm writing print like this, I'm printing this variable. Somewhere I want to plus, so in that case I'm using कि भाई ये वेरिएबल को मुझे दूसरे वेरिएबल से
plus 5. ठीक है, so this is not recommended that much lengthy identifier name. ठीक है, much lengthy identifier name is not, ठीक है, it is not recommended. ठीक है, let's I am taking some variable name, so you can be identified that variable name, right? These are the valid variable name or not a valid variable name. Okay? Just see, like ABC 1 2 3 1 2 3 A underscore 1 ABC underscore ABC underscore, ठीक है, so 1 2, एक ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, ठीक है, एक हमारा ये, ठीक है, सो टोल्ड मी, या फाइल लेते हैं यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ अंडरस्कोर, ठीक है, सो which are the valid so which are the valid variable, which are the valid identifier in this, which are the valid identifier, anyone can tell which are the valid? चलिए डिस्कस करते हैं. this ABC 1 2 3, yes, happily valid 1 2 3 ABC, ठीक है, because we have already know a rule that दिव्या तनुज 1 3 4 6, दिव्या 1 और 4, विदुषी 1 और 4, लेनावो यानी कि तनु 1 और 4, ठीक है. चलिए मैं आपको भी क्लियर करता हूँ, ये देखते जाइए. फर्स्ट वन इज वैलिड, ठीक है, सेकंड वन इज नॉट वैलिड. बाय? बिकॉज a variable name must start with any character, not a digits, any character. So this is start with a 1 2 3 means what? This is what? Digits, so not valid. And underscore, can we, what is the rule? Any character must start with a alphabet, right? But this variable name is started with a underscore. Yes, happily valid, because any variable name either start with a alphabet as well as can be start with underscore symbol. Is it clear? What about ABC underscore? Yes, happily valid, because there is no space between the ABC and underscore. There is the no space, and underscore is a valid variable, valid symbol in the Python. Only underscore, yes, this is happily valid also, because underscore is a valid, and underscore as a considered as a symbol. What symbol? As a alphabet symbol. Okay, underscore a underscore, yes, happily valid. Okay, so the only wrong is what? 1 2 3 ABC. 1 2 3 ABC is only the wrong. Okay, just I am showing you that with the Python cell. Just wait. Okay, just wait, I am showing you this all by a Python cell. चलिए ओपन करते हैं बच्चों Python cell अपना. Okay. Yes. So now back to the Python cell, and see, just wait. Python cell is just about to open. So we have a Python cell here. Now in this Python cell, you know that 1 2 3 ABC is not a
valid. That's syntax error 1 2 3. ABC equal to 10. Yeah, ABC 1 2 3 equal to 10. Yes, happily valid. I say underscore, sorry, I say underscore a underscore equal to 10. Happily valid. I say only underscore happily valid. I say underscore 1 equal to happily valid. Okay. So any identifier name can be started with underscore only. Even inside the Python, inbuilt Python also provide this type of concept that we have init function, we have init. आपने आपने देखा ना, हमने मॉड्यूल बनाया था .__ init ___ याद है? तो उस नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन, वो हम ऊप्स कंसेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पाइथन ने भी इनबिल्ट इस तरीके करा हुआ है, ठीक है। तो ओनली अंडरस्कोर कैन बी ए वैलिड नेम इफ आई एम राइटिंग GRAND grand TOTAL equal to 10. So this is a invalid because between the grand and total there is a single space. So that's why this is not a valid identifier name. How can we write grand underscore TOTAL equal to 10? So this is a valid. So if your identifier is a combination of more than two words, what is the rule? If your identifier is the combination of more than two words, so instead of writing grand total, this is also valid, okay, but sorry, this is also valid, okay, grand total, this is also valid. But what is the issue with this? That grand total, it is the readability is little less. Why? Because two words are there and we are not giving any space, so the readability is down, right? So what is the solution for this? We can use a underscore between grand and total, a same as we can say rate underscore of underscore interest equal to 100, right? So we can use a underscore between the variables, between the different words to join them, right? Because the space is also not allowed. One thing is more, that is called a camel, CAMEL camel case, right? What is the camel case? That camel case is, if I am taking a identifier name, okay, grand total, if I am taking identifier name, so instead of using underscore, use second letter first word in the capital form, in the uppercase, should I say. देखो, grand is the small, right? Second letter starts from the total and second letter का जो second word का जो first letter है, make it as a capital. So that is called a camel case, happily valid and recommended to use. Either you can use underscore between the names, or either you can use hello, okay, you can use underscore, okay. So these are the some rules for naming a identifier, and these rules are common for function name, variable name, class name, module name, as well as for package name also, okay. So by this we have completed a identifier concept. Tomorrow we discuss type of the variable, right? Tomorrow we discuss what type of the variable in detail, right? So up to that the class is completed. Any query? Anyone having any query in this session? Shubham, Vidushi, Anurag, Anushka, Anurag, Arun, Tanu, Vashu, Divya, Kanchan, Tina, Monica, Tanuj. Okay, that's good. So now I'm going to end it this session. So do practice, take the screenshots
and I think you already take some screenshots whatever I discussed today. And so from tomorrow we discuss variables and some more topic about, right, print statement and all other topics, right? So up to that, keep practicing. Okay, and see you tomorrow. I will post the time on the group. If I'm not posting the time, it will be at 12. Okay, if I'm not posting any time, so it will be the 12. If I posted, so the posted time will be the timing of the classes, right? So up to now, do practice, take care, take safe. Okay, bachcho. And now I'm going to end it this session, and session will be started on the same application, GoToMeeting. Okay, not on the Zoom. I have told you the reason behind this. Zoom is hacked by 25 lakhs accounts hacked of the Zoom. So we continue this next session on the this application only, right? Okay. So I am disconnecting the session. Okay. Okay.